जय हिंद फ्रेंड, मतवाला चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सवाल करते हैं। प्रश्नावली 11.3 का सवाल 10 नंबर तक हो गया था। सवाल नंबर 11 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी बुक का सवाल लिखिए। 11 नंबर लिखिए सवाल। तलों x + y + z = 1 और 2x + 3y + 4z = 5 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले तथा उस तल x - y + z = 0 पर लंबवत तल का समीकरण ज्ञात करें। सॉल्यूशन में देखिए सवाल क्या कहता है। तल लो मतलब समतल का इक्वेशन दिया हुआ कार्टेशियन फॉर्म में x + y + z = 1 और दूसरा प्लेन का इक्वेशन है 2x + 3y + 4z = 5 के प्रतिच्छेदन रेखा, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, से होकर जाने वाले। ये दोनों प्लेन क्या है, एक दूसरे का को प्रतिच्छेद करता है। और इस प्लेन, ये इसका इक्वेशन, और प्लेन ये दोनों प्लेन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है और इस प्लेन से एक समतल गुजरता है और समतल x - y = 0, x - y + z = 0 पर लंबवत तल का इक्वेशन ज्ञात करना है। इसका इक्वेशन दिया हुआ है x + y + z = 1 और इसका दिया हुआ है 2x + 3y + 4z = 5। ये बोल रहा है कि नॉर्मल का इक्वेशन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सॉल्यूशन में लिखिए, ये एक दूसरे को क्या है, इंटरसेप्ट को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हम लिखिए सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन इज x + y + z = 1। इसको हम लिख सकते हैं x + y + z - 1 = 0। और दूसरा इक्वेशन है एंड सेकेंड प्लेन का इक्वेशन क्या है, 2x + 3y + 4z = 5। डेट इज, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2x + 3y + 4z =
ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू 0। सवाल को मिटा देते हैं। अब देखिए दोनों प्लेन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो हम आपको थ्योरम में पढ़ा चुके हैं कि जब दो प्लेन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तब उस प्लेन का इक्वेशन होता है वी नो डेट हम जानते हैं कि जब दो प्लेन प्रतिच्छेद करती है और इस रेखा से गुजरने वाला और उस रेखा से गुजरने वाला समतल का समीकरण इक्वल टू होगा पहला प्लेन का इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस दूसरे प्लेन का इक्वेशन प्लस लेमडा इंटू दूसरे प्लेन का इक्वेशन। दूसरा प्लेन क्या है आपका 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। ये 0 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, लेमडा से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लेमडा से गुना कीजिएगा तो 2 लेमडा x प्लस 3 लेमडा y प्लस 4 लेमडा जेड माइनस 5 लेमडा इक्वल टू 0। अब देखिए x यहाँ पर कॉमन ले लीजिए 1 प्लस 2 लेमडा x प्लस y 3 लेमडा y तो 1 प्लस 3 लेमडा y प्लस यहाँ पर z यहाँ पर 4 लेमडा z तो 1 प्लस 4 लेमडा z। देखिए माइनस 1 और माइनस इसको प्लस में रख देते हैं -1 माइनस 5 लेमडा इक्वल टू 0। इस प्लेन का इक्वेशन क्या था x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यह कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन निकल गया ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए, इसका डायरेक्शन रेशियो इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। यहाँ पर लिखिए डायरेक्शन रेशियो आर लिख लीजिए डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 आर। इक्वेशन 1 का डायरेक्शन रेशियो x का कोफिशिएंट 1 प्लस 2 लेमडा ये आपका हो गया a इक्वल टू 1 प्लस 2 लेमडा a1 इसका मान a1 रख दीजिए। x का कोफिशिएंट 1 प्लस 2 लेमडा और y का कोफिशिएंट को b1 कहा और b1 बराबर 1 प्लस 3 लेमडा और z के कोफिशिएंट को c कहा और z का कोफिशिएंट है 1 प्लस 4 लेमडा। अब देखिए इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करेंगे। ये आपका तीसरा प्लेन हुआ। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द थर्ड प्लेन, तीसरा प्लेन का डायरेक्शन रेशियो आर, इसको A2 बोलेंगे। x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1, c का कोफिशिएंट z का कोफिशिएंट 1। अब देखिए
ये प्लेन और ये प्लेन एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। और लंबवत का कंडीशन आप लोगों को रिमार्क में लिखाए थे कि जब दो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो मालूम हो और वह दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, तब उसका लंबवत फॉर्म होता है A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0। A1 का मान, B1 C1 का मान और A2 B2 C2 का मान हमें मालूम पड़ गया है। अब शर्त लागू करेंगे। नौ प्लेन नॉर्मल प्लेन का फॉर्म ऑफ नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल फॉर्म का कंडीशन क्या है, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0। A1 का मान 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू A2 का मान 1 प्लस B1 का मान 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू B2 का मान माइनस 1 प्लस C1 का मान 1 प्लस 4 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू C2 का मान 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका मान निकालिए, हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1, ये देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस आ जाएगा इसमें, माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। इसको अब देखिए 1 कैंसिल हो गया और उसके बाद 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 6 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, इसको मिटाते हैं। थ्री लैम्डा इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू -1/3, -1/3। अब देखिए 9 इक्वेशन हम निकाल चुके हैं कि x प्लस यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा से गुजरने वाले प्लेन का इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। अब लैम्डा का मान इस पर रख दीजिए तो इस प्लेन का इक्वेशन निकल जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा का मान -1/3 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए। x देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 से इधर गुना करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस -1 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। 3x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस -1 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। डेट इज 3 से गुना कर दीजिए 3x प्लस 3y प्लस 3z माइनस 3
माइनस इंटू प्लस माइनस 2x माइनस से गुना करेंगे, सब प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस को प्लस हो जाएगा, माइनस 3y माइनस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। या देखिए 2x माइनस 3x माइनस 2x x प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल, और माइनस 4z प्लस 3z माइनस z प्लस 5 माइनस 3 और प्लस 5 2 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया तीसरे प्लेन का इस नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन। यहाँ पर लिख लीजिए नॉर्मल प्लेन इक्वेशन। अब सवाल नंबर 12 लिखिए। समतलों जिनको सदिश समीकरण अतना है के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल 12 क्या कहता है, समतलों जिनके सदिश समीकरण वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है r वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू 0 एंड दूसरा प्लेन का वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है r वेक्टर डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5k इक्वल टू 3 है के बीच का कोण ज्ञात करें। के बीच का कोण ज्ञात करें। अब देखिए दो प्लेन दिया हुआ है, दोनों प्लेन का वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन में लिखिए, और पूछ रहा है कि उस दोनों प्लेन का बीच का कोण ज्ञात करें। सॉल्यूशन में लिखिए गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन r वेक्टर डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k कैप इक्वल टू, ऊपर 0 था देख लीजिए, यहाँ पर 5 है, इक्वल टू 5 एंड दूसरा प्लेन का वेक्टर इक्वेशन है r वेक्टर डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5k इक्वल टू 3। और हम जानते हैं कि प्लेन का वेक्टर इक्वेशन होता है r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d। देखिए ये किस फॉर्म में है, r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1 वेक्टर, ये भी किस फॉर्म में है, r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2 वेक्टर। वह जहाँ n प्लेन पहला प्लेन पर नॉर्मल और n2 दूसरे प्लेन पर नॉर्मल, और d1 d2 क्या है, डिस्टेंट है। यहाँ पर लिखिए वी नो डेट, हम जानते हैं कि दो प्लेन के बीच के कोण ज्ञात करने के लिए cos थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बाय मॉड n1 वेक्टर। यही होता है फॉर्मूला, यही होता है ना, देख लीजिए।
mod n1 वेक्टर इंटू mod n2 वेक्टर, ये होता फॉर्मूला। भैया यहाँ पर लिख दीजिए, जहाँ n1 वेक्टर है आपका 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, एंड n2 वेक्टर है आपका, n2 वेक्टर ये हुआ 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब यहाँ पर रख दीजिए। ये सवाल नंबर 12 था। cos थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट n2 वेक्टर 3i माइनस 3j प्लस 5k कैप बटा mod n1 वेक्टर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए का मान 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 9 प्लस 9 इंटू रूट अंडर mod n2 का मान रूट अंडर 3 का 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 प्लस 25। देखिए ये दोनों वेक्टर है और आप लोग दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने के लिए सीख गए हैं। तो आई का कोफिशिएंट ले लीजिए, आई का कोफिशिएंट 2 इंटू जे आई का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 6 माइनस इंटू प्लस माइनस जे का कोफिशिएंट 2 इंटू जे का कोफिशिएंट 3, तो द्वितीय 6 माइनस इंटू प्लस माइनस के का कोफिशिएंट 3 और इधर है के का कोफिशिएंट 5, 5 15 बट इसका क्या हो जाएगा 9 4 13 9 4 13 4 17 इंटू 9 18 25 कितना आ जाएगा 18 25 43। अब इसको कटा दीजिए -15। अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए। इसको गुना कर दीजिए। इसको गुना करने के बाद आपको आ जाएगा 731 आ जाएगा। इसको बाहर मोड़ से बाहर कीजिएगा तो प्लस में आएगा 731 आंसर निकला इसका। या इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। cos थीटा वाला निकला आपका 31, थीटा बराबर भी लिख सकते हैं cos इन्वर्स, या cos इधर गुना में इधर आएगा तो इन्वर्स में ये आपका आंसर हुआ। सवाल नंबर 13। देखिए सवाल नंबर 13। ये सवाल नंबर 13 क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए कि क्या दिए गए समतलों के युग्म, मतलब सवाल में दिया हुआ है कि समतल का जोड़ा दिया हुआ है और दोनों समतल का कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि समांतर है अथवा लंबवत,
और उस स्थिति में जब ये न तो समांतर है और ना ही लंबवत हो तो उनके बीच का कोण ज्ञात करें। 13 का सवाल नंबर 1। सेवन एक्स प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 इक्वल टू 0 और दूसरा प्लेन का इक्वेशन है 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 इक्वल टू 0 और कह रहा है कि जांच कीजिए कि ये दोनों प्लेन समांतर पैरेलल है या परपेंडिकुलर। यदि ये दोनों में से ना ही पैरेलल हो और ना ही परपेंडिकुलर हो तब इस दोनों के बीच का कोण ज्ञात करें। पहले इसका डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे। सॉल्यूशन में लिखिए गिवन इक्वेशन आर 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 कहा और दूसरा एंड 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 इक्वल टू 0 यह इक्वेशन 2 है। अब डायरेक्शन रेशियो निकालिए। डायरेक्शन रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 आर x का कोफिशिएंट a1 कहा 7, y का कोफिशिएंट को b1 5, z के कोफिशिएंट को c1 कहा c1 बराबर 6। डायरेक्शन रेशियो ऑफ इक्वेशन 2 आर इक्वेशन 2 का डायरेक्शन रेशियो e2 इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट 3, b2 इक्वल टू y का कोफिशिएंट -1, c2 इक्वल टू z का कोफिशिएंट -10। We know that two planes are parallel if a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। हम जानते हैं कि दो प्लेन पैरेलल होगा यदि उसका डायरेक्शन रेशियो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 हो। अब चेक कर लीजिए a1 का मान 7 बटे a2 का मान 3 इक्वल टू b1 का मान 5 बटे b2 का मान -1 इक्वल टू c1 का मान 6 बटे c2 का मान -10। देखिए आपस में समान हुआ नहीं हुआ तो यहाँ पर लिख दीजिएगा बोथ प्लेन दोनों प्लेन आर नॉट पैरेलल। दोनों प्लेन पैरेलल नहीं है। अब दिखाइए परपेंडिकुलर। We know that हम जानते हैं कि टू प्लेन आर परपेंडिकुलर if a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि दो प्लेन परपेंडिकुलर होगा जब यदि उनका डायरेक्शन रेशियो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 का मान 0 हो जाए। तो a1 का मान क्या था आपका 7 इंटू a2 का मान क्या था आपका 3 प्लस b1 का मान 5
इंटू B2 का मान -1 प्लस C1 का मान 6 गुना C2 का मान -10 इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू। देखिए ये भी परपेंडिकुलर नहीं हुआ। देखिए 10 टू प्लेन आर नॉट परपेंडिकुलर। देखिए ना ही ये पैरेलल हुआ ना ही परपेंडिकुलर हुआ। तब हम क्या ज्ञात करना है, इसके दोनों प्लेन के बीच का एंगल ज्ञात करना है। Now cos theta इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटा रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर होता है। A1 का मान A1 का मान था 7 इंटू A2 का मान था 3 प्लस B1 का मान 5 इंटू B2 का मान -1 प्लस C1 का मान 6 गुना C2 का मान रूट अंडर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 का 49 25 प्लस A1 B1 C1 36 गुना A2 B2 9 प्लस 1 प्लस 100 21 -5 -60 49 9 5 14 9 5 14 6 9 5 14 6। अब इसका क्या आ जाएगा 65 21 माइनस 65 बार 100 110 65 माइनस 21 4 44 44 बटा 110। इसके आधा 22 इसके आधा 55 11 दूनी 22 11 5 55 2/5 cos थीटा इक्वल टू 2/5 तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/5। यही आंसर निकला। चलिए आज यहीं रुकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।